भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 92 साल की उम्र में हो गया। उनके निधन के बाद पूरी दुनिया शोक में डूबी है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल की बात करें तो वो एक बड़े अर्थशास्त्री बनकर उभरे थे। इसके साथ ही वो उन नेताओं में शुमार हैं जिनका नाम काम करने वाले नेताओं में लिया जाता है। उन्होंने बड़े मुश्किल समय में भारत का नेतृत्व किया था। जब वो नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वित्त मंत्री बनाए गए, उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था बड़े गंभीर हालातों में से गुजर रही थी। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए भी वैश्विक आर्थिक मंदी को, महंगाई की समस्या को, देश को उभारा था इन सारी समस्याओं से। इसके साथ ही मनमोहन सिंह के निधन पर उनके साथ काम करने वाले और उनके करीबी लोग उन्हें अपने अपने शब्दों में याद कर रहे हैं। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान जो उनके मीडिया सलाहकार रहे हरीश खरे, उन्होंने अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ को अपना एक इंटरव्यू दिया और एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जो रहे हैं उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हें याद किया। हरीश खरे ने लिखा कि मनमोहन सिंह 10 साल का कार्यकाल उनका रहा और मैं उनके साथ मीडिया एडवाइज़र के तौर पे रहा। इसके साथ ही मीडिया ने उनके तीखे सवाल किए और जो अनुचित था वो भी हमले उन पर किए। इसके बावजूद उन्होंने मीडिया को स्वतंत्र संस्थानों में कभी अपमानित नहीं होने दिया। वे मानते थे स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र व्यवस्था को चलाने के लिए बड़ी ज़रूरी है। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण एसपीजी में उस समय रहते थे। 2004 का वो वक्त था और मनमोहन सिंह की सुरक्षा में तैनात किए गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद असीम अरुण ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक लेख लिखा। अरुण लिखते हैं कि मैं 2004 में लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा हूँ। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का जो अंदरूनी घेरा होता है, मैं उसको संभालता था। इसे क्लोज प्रोटेक्शन टीम का नेतृत्व करने वाला कहा जाता है। उन्होंने उस टीम का नेतृत्व किया और ये अवसर मुझे बड़ी भांति याद है। एक एक शब्द याद है और वो दौर याद है। एसपीजी जो व्यक्ति होता है वो हमेशा से पीएम के साथ रहता है और पीएम के आसपास उसके बॉडीगार्ड का जो अगर एक व्यक्ति है तो वो एसपीजी का जो कमांडो होता है वो दिखाई देता है। ऐसे में उनकी परछाई बनकर वो रहे हैं और जिम्मेदारी को बड़े ज़बरदस्त तरह से मैंने निभाया है और वो मेरे मन में आज भी ज़िंदा है, मेरे दिल में ज़िंदा है। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक पुराना फ़ोटो अपने साथ शेयर भी किया। डॉक्टर साहब के साथ की बात की जाए तो वो अपनी पुरानी मारुति 800 जो उनकी थी वो हमेशा से पीएम हाउस में चमचमाती रहती थी और इसके साथ ही वो बीएमडब्ल्यू के पीछे खड़ी रहती थी। ये भी उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि डॉक्टर साहब बार बार मुझसे कहते कि असीम, मुझे इस कार को चलाना पसंद नहीं, ये मेरी गड्डी है 800, चलाने में मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है और मैं इसको देखूंगा। तो साल 2013 की बात है और क्योंकि हम बात कर रहे हैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो ये भी तय हो जाता है कि आखिर उनके पास संपत्ति कितनी थी। तो 2013 में उनकी कुल नेटवर्क की बात की जाए तो 10.73 करोड़ रुपए थी। बात करें उनकी चल संपत्ति की तो उनको जो मकान देखा गया है चंडीगढ़ और दिल्ली में है। उनके पास 2 घर हैं जिनकी वैल्यू आज से 11 साल पहले लगभग 7.27 करोड़ रुपए थी। आज वो बढ़कर कई ज़्यादा गुना हो गई होगी। साल 2013 में उनके एसबीआई अकाउंट में लगभग 3.46 करोड़ रुपए जमा थे, निवेश के तौर पर थे पैसे। इसके साथ ही साल 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने पास 150.80 ग्राम सोने के गहने होने की जानकारी चुनाव आयोग को दी थी। आज की इन गहनों की वैल्यू कई ज़्यादा होगी और अगर आज के दौर में इन गहनों की कीमत देखी जाए तो लगभग 11 लाख रुपए के आसपास बैठती है। खैर, भारत आज दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही 5वें नंबर की इकनॉमी बनने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। लेकिन 90 के दशक की बात करें तो हालात बिल्कुल विपरीत थे। उस समय देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्रालय दिव्यांगत डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास था। ग्लोबल मार्केट में भारत के साथ जो व्यवहार हो रहा था और लगातार वो निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। इंडियन करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले धाराशायी हो चुकी थी उसके सामने और विदेशी मुद्रा जो भंडार था लगातार खत्म हो रहा था। एक प्रकार से देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन वित्त मंत्री ने देश का मिजाज को समझा और कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे देश की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। पहला काम उदारीकरण, दूसरा लाइसेंसी राज का खत्म और ये सब फैसले जो लिए वो दिव्यांगत
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिए। साल 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री वो रहे थे और इस दौरान उन्होंने भारी आर्थिक संकट जो स्थिति थी उसमें बड़े फैसले लेकर इकोनॉमी का जो संकट था उससे देश को निकाला था। इन कामों में सबसे पहला जो बड़ा काम था वो लाइसेंसेस राज को ख़त्म करना था। उन्होंने ऐसी नीतियाँ बनाई जिसके ज़रिए भारत देश आगे बढ़े और विदेशी निवेश भारत में आए, और उसके रास्ते डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खोले थे। लाइसेंसी राज को ख़त्म करके आर्थिक उदारीकरण को एक नए युग की शुरुआत देना, इसका जो श्रेय जाएगा वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही जाता है। आयात के लिए लाइसेंस को ख़त्म करना ज़्यादातर बिजनेसमैन के लिए लाभकारी साबित हुआ, क्योंकि उसके लिए कई तरह के लाइसेंस लाने में बाध्यता जो थी वो खत्म हो गई थी। इसके साथ ही विदेशी निवेश की सीमा भी बढ़ाई गई थी, जिससे भारत तेज़ी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लाने में कामयाब हुआ और उसकी शुरुआत हुई। भारत में काम करने वाली कंपनी को चुनौतियां तो मिली, लेकिन आज देश में जो विदेशी कंपनियां हैं वो बड़ा चढ़कर अपना कारोबार कर रही हैं। इसके साथ ही वो मनमोहन सिंह की ही देन है जो आज हम विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान में इतना ज़बरदस्त तरह से परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं। उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स को लेकर जो इंपोर्ट शुल्क था उसमें कटौती समेत कई अन्य बड़े कदम उठाए थे उस समय की हम बात करें। और दूसरे काम की बात करें तो अमेरिका से जो न्यूक्लियर डील हुई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बेशक हमें बढ़ चढ़कर दिखाई देते हैं, मगर न्यूक्लियर डील की बात करी जाए और उस वक्त के दौर की बात करें तो बड़े फैसलों को उन्होंने आगे आकर लिया था और वो अहम साबित हुए थे। अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील थी 1974 की हम बात कर रहे हैं, जो राजस्थान में पोखरण में परमाणु का परीक्षण करा गया था, जिसके बाद जो इंडिया और यूएस के रिश्ते थे उनमें तनाव देखने को मिल रहा था। जब मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इनको खराब हुए रिश्तों को सुधारने की बड़ी पुरजोर कोशिश करी। इस डील को उन्होंने अपने अहम फैसलों में से एक बताया था और उन्होंने यूपी सरकार के गठबंधन सहयोगी, क्योंकि उस समय हमने देखा था कि लेफ्ट इस चीज़ को राज़ी नहीं था, उसमें जो प्रधानमंत्री उस समय के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने भारत अमेरिका आसन्न परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला लिया था उस दौर में भी। आखिरकार अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक समझौता 2008 में होता है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश हुआ करते थे। इसके बाद न्यूक्लियर डील जो हुई थी उसमें भारत में ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीति संबंधों को एक मील का पत्थर उस वक्त के लिए साबित हुए। इनको जानेंगे आप, क्योंकि दशकों से एक लंबे समय का वक्त था जब रिश्तों में खटास थी, तो मनमोहन सिंह ने वो दोस्ती का रास्ता साफ कर दिया था। तीसरे नंबर का जो काम है और बड़ा ऐतिहासिक काम है वो है आधार बना भारतीयों की पहचान। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान आधार कार्ड अस्तित्व में आया था। ये दिव्यांगत पूर्व पीएम की बात कर रहे हैं हम, तो एक बड़ी उपलब्धियों में आधार कार्ड भी आता है। गौरतलब है कि आधार कार्ड आज के समय में हर भारतीय की पहचान है और इसके साथ ही भारतीय होने का सबूत भी है, बल्कि तमाम फाइनेंशियल कामों में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। जनवरी 2009 की बात है, देश के जो निवासी हैं उनको वरिष्ठ पहचान प्रदान की गई थी। इसके द्वारा विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने का जो जन सुविधा वाला काम था वो आधार कार्ड योजना के तहत शुरू हुआ था। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। तो मनमोहन सिंह आज बेशक हमारे बीच में नहीं है, पर देश उन्हें आज भी याद करता है। वो देश के हर युवा के दिल में है। अगर आप 11th क्लास में पढ़ते हैं और आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है तो आप आज भी उनका नाम को स्मरण करेंगे, और जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा और हमारे युवा आगे बढ़ेंगे तो विदेशों में भी उनके नाम की गूंज हमें सुनाई देगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो कार्य किए हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। बेशक आज उनका नाम किताबों में पढ़ा जाए, मगर वो हमेशा के लिए हमारे दिलों में अमर हैं। हमारी टीम की तरफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।